और प्रश्न कुंडली में आज हम आपका सवालों के तमाम जवाब देंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे आपके तमाम सवालों के ज्योतिष उपाय, क्या कुछ आप कर सकते हैं और क्या आपके जीवन में परेशानी है उसका निवारण कैसे होगा। वो तमाम बातें आपको पंडित अमित पांडे जी बताएंगे। और अमित पांडे जी, मैं आपको बता दूं कि देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हैं और आपकी हर समस्या का समाधान वो आपको इसी वक्त बताएंगे। कोई भी समस्या है, आपकी पढ़ाई से जुड़ी समस्या है, नौकरी नहीं मिल रही है, मकान बनवाना चाहते हैं, मकान नहीं बन रहा है, काफी लंबे समय से कोई सपना है जो साकार नहीं हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ आप उपाय कर सकते हैं वो भी पंडित जी यहां पर बताएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉल करना है, आपको फोन उठाना है, नंबर डायल करना है और आपको बात करनी है। और बात का उसी वक्त समाधान, उसी वक्त आपके सवाल का जवाब पंडित अमित पांडे जी देंगे। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो याद रखिएगा कि आपको अपनी डिटेल्स देनी होंगी, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना सवाल भेज दीजिए। पंडित अमित पांडे जी आपकी तमाम समस्या का निवारण उसी वक्त करेंगे, आपको उपाय जरूर बताएंगे। और इसके अलावा आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, आज के शुभ मंत्र की और साथ ही साथ शुभ उपाय की। इसके अलावा वास्तु टिप भी आपको देंगे। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का पंचांग। देखिए 27 जनवरी 2025 दिन है सोमवार, माघ का महीना चल रहा है और कृष्ण पक्ष है। आज त्रयोदशी तिथि है 8:34 सायंकाल तक। नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र है आज 9:02 प्रातःकाल तक। योग हर्षण रहने वाला है और आज यह पूरे दिन अहोरात्र जो है हर्षण योग भोग करेगा। करण की बात करूं मैं तो गर करण आज रहने वाला है। और शुभ मुहूर्त में जो पहला शुभ मुहूर्त है वो है अभिजीत मुहूर्त, जिसका समय है दोपहर में 12:13 से लेकर के 12:55 तक। यह अभिजीत मुहूर्त का शुभ मुहूर्त है। और चौघड़िया मुहूर्त जो व्यापारियों के लिए, जो काम करने वालों के लिए बहुत शुभ माना जाता है, वह लाभ का समय है चौघड़िया का 3:15 दोपहर से 4:36 तक। यह लाभ की चौघड़िया, इसमें व्यापारिक कार्य लाभ देने वाले सिद्ध होते हैं। आज कब काम नहीं करने हैं, कब नए काम की शुरुआत नहीं करनी है, वह है राहु काल का समय। राहु काल की वेला है सुबह के समय 8:32 से लेकर के 9:53 तक। यह राहु काल की वेला है। आज एक बात और है, आज चूँकि भद्रा रहने वाली है और भद्रा का समय है 8:34 सायंकाल से लेकर के अगले दिन सुबह 7:11 मतलब 28 जनवरी की सुबह 7:11 तक यह भद्रा का समय, मतलब रात्रि की बेला जो है भद्रा की बेला रहने वाली है। लेकिन भद्रा चूँकि पाताल लोक की है, इसलिए पाताल लोक की भद्रा का प्रभाव पृथ्वी लोक पे नहीं होता है। इसलिए जो भी काम आप करना चाहते हो उसमें कोई भद्रा का प्रभाव नहीं अध्ययन करना है। दूसरी बात, आज दिशाशूल पूर्व दिशा का रहने वाला है। चूँकि आज सोमवार है, सोमवार को पूर्व दिशा का दिशाशूल होता है। चंद्र राशि आज धनु रहने वाली है, धनु राशि के लिए दिन अच्छा रहेगा। और सूर्य राशि चूँकि मकर चल रही है तो अभी यह मकर राशि 13 फरवरी तक सूर्य में रहने वाला है। इस हिसाब से देखा जाए तो मकर राशि और धनु राशि इन दोनों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए, ये तो था आज का पंचांग। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं। और पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज का शुभ उपाय आप कौन सा बताने जा रहे हैं जिससे आने वाला समय अच्छा जाए। देखिए, आज का जो मैंने मंत्र लिखा है वो महादेव के बीज मंत्र हैं। जो त्र्यंबक का मंत्र होता है, जो मृत्युंजय का मंत्र होता है, भगवान शिव का जो मंत्र है, उसके जो 3 प्रमुख जो अक्षर हैं उनके साथ एक चौथा और एक पांचवा, ये 5 कुल अक्षरों को मिलाकर के एक दिव्य महामंत्र का निर्माण किया जाता है। पहला अक्षर क्या है? ओम, ब्रह्म है। उसके बाद ह्रौम, भगवान का जो सांस चलती है, ह्रौम जूंग शह, ये जो मंत्र है ओम ह्रौम जूंग शह, ये जो मंत्र है यह मंत्र महादेव को समर्पित है, महादेव का मंत्र कहा जाता है। इसका जप करते समय भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। ओम ह्रौम जूंग शह, ओम ह्रौम जूं शह। इस तरह से अगर 6000 जप आज के दिन किया जाए, चूँकि आज मासिक शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि त्रयोदशी के दिन होती है, आज मासिक शिवरात्रि है। आज के दिन अगर इस जप को किया जाएगा 6000 की संख्या में आयुष और दीर्घायुत्व का प्राप्ति होता है, रोग विमुक्ति होती है, रोगों से छुटकारा मिलता है। इसलिए संभव हो तो आज आप 6000 जप अपनी सांस पे ओम ह्रौं जूं शह, ओम ह्रौं जूं शह कहें, इससे रोग में शांति होती है। तो शुभ मंत्र के बाद अब बारी आती है शुभ उपाय की। तो आज का शुभ उपाय क्या है? देखिए, शुभ उपाय जो है, चूंकि मैंने कहा कि आज मासिक शिवरात्रि है तो मासिक शिवरात्रि में शिव पूजन से जुड़ा हुआ मैंने उपाय आज लिखा है। आज मासिक शिवरात्रि के बेला पे
आप शिवलिंग पर गुलाब जल से अभिषेक करें। वैसे जैसे जल चढ़ाया जाता है वैसे ही एक पात्र में गुलाब जल डाल लें और उस गुलाब जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। गुलाब जल आप जब चढ़ाते हैं जैसे उसकी सुगंध होती है वैसे आपके जीवन में भी भगवान शिव कृपा से खुशबू फैलती है, सुगंध फैलती है। ये उपाय जहाँ आयु देता है वहीं रोग शांति भी प्रदान करता है। क्या वास्तु टिप भी आज लाए हैं क्या पंडित जी? जी, वास्तु टिप के बारे में बता देता हूँ। वास्तु टिप आज का बहुत आसान है, एक लाइन का है। आप सिर्फ अपने मकान में इतना ध्यान रखें कि जो आपका मेन बिस्तर है, बेड है, पलंग है, वह कभी ठीक दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए। ठीक दरवाजे के सामने जो बिस्तर लगा के सोते हैं उनके जीवन में बार बार समस्याएं स्वतः स्फूर्त प्रकट होती रहती हैं। मतलब एक चेन बन जाती है प्रॉब्लम की। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि एक समस्याओं की श्रृंखला बनी हुई है तो कहीं आप दरवाजे के ठीक सामने तो अपना बिस्तर नहीं लगा के सोते हैं, तो इस ऐसी प्रक्रिया से बचना चाहिए। और मेन गेट के सामने, चाहे वो कमरे का गेट हो चाहे मुख्य द्वार हो घर का, उसके सामने कभी भी अपना बिस्तर, पलंग, चारपाई कुछ ऐसा बिछा के नहीं सोना चाहिए। हमेशा जो है उससे दाएं या बाएं रहें। मुख्य दरवाज़ा बिल्कुल खाली होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। चलिए अब कॉलर्स ले लेते हैं। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ आज जुड़े हैं, प्रियांशु नाम है इनका। प्रियांशु, क्या सवाल है आपका? मेरे भाई के बारे में पूछना था। वो कोई भी काम कर रहे हैं तो उनका जैसे सफल नहीं हो पा रहे वो किसी भी काम में। ठीक है, अपने भाई की डिटेल्स बता दीजिए प्रियांशु। उनका जन्म है 3 सितंबर 1991। जी, 3 सितंबर 1991। समय? और समय है 12:52। 12:52। ये सुबह का होगा या दोपहर का? दोपहर का। दोपहर का, ठीक है। और स्थान क्या है? स्थान औरंगाबाद जिला, नरकप्पी गांव है। ठीक है। वो अपने गृहस्थ जीवन में भी सही नहीं है। एक मिनट, कुंडली बना लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ। औरंगाबाद, बिहार। देखिए, जो आपने अपने भाई की डिटेल बताई है, 3 सितंबर 1991, 12:52 औरंगाबाद। अभी इनकी बृहस्पति की दशा चल रही है, इसमें राहु का अंतर है। ये राहु और बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन है जब से आया है तब से इनके जीवन में सब कुछ इनका बिखर गया है। चाहे आर्थिक जीवन कहा जाए चाहे पारिवारिक जीवन। इनके पक्ष मतलब इनके ऊपर कई आरोप लगाते हैं, कई ऐसे ब्लेम इनके ऊपर लगाए जाते हैं। जो गलती ये नहीं भी किए रहते हैं उसका भी दोष इनके ऊपर दिया जा रहा है। और यह प्रक्रिया जब से बृहस्पति में राहु का आया है तब से ये बहुत ठगा हुआ, बहुत ही अपमानित महसूस कर रहे हैं। और ये दशा इनके जीवन में शुरू हुई है दिसंबर 2022 से, अर्थात इसका प्रभाव 2023 के जनवरी के महीने से इनके जीवन पे दिखाई दे रहा है। राहु और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन जहां गुरु चांडाल योग का निर्माण करता है वहीं मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। और अपने ही जो है बहुत प्रियजन, बहुत करीबी रिश्तेदार भी इनके ऊपर कई तरह के आक्षेप, आरोप लगाते हैं, जिससे इनका जीवन थोड़ा सा कठिन हो जाता है, सामाजिक भी और पारिवारिक भी। आर्थिक स्थिति चूंकि इसलिए खराब है, द्वितीय भाव में राहु है, वह स्थिर नहीं होने दे रहा है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, 23 मई 2025 के बाद इनकी शनि की दशा शुरू होने जा रही है। और शनि इनकी जन्म कुंडली में देखा जाए तो पराक्रम के भाव में, तृतीय भाव में बैठा हुआ है। तो 2025 मई के बाद इनके जीवन में बड़े सकारात्मक और सुकून भरे परिवर्तन होंगे। दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन तो ठीक नहीं होगा, उसकी तो कोई अभी स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन करियर की बात अगर मैं करूं, अगर मैं रोजी रोजगार की बात करूं, सामाजिक यश प्रतिष्ठा की बात करूं, तो उसमें बहुत हद तक सुधार होगा। और 25 मई के बाद आप देखेंगे कि एक अस्थाई नौकरी, अस्थाई जीविका, और जो इनके आर्थिक स्थिति काफ़ी डामाडोल हो गई 1-1.5 साल में, वह बहुत मजबूत हो जाएगी अगले मई से लेकर के और जनवरी के बीच में। बहुत अच्छा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत मेहनती हैं। और चूंकि भाग्य भाव में बुध और शुक्र की युति है तो ऐसे लोग हमेशा पराक्रम से अपने समस्याओं से निकल के आगे आते हैं। मुश्किल चाहे जो रही हो, अब इससे निकल जाएंगे और मई के बाद इनके जीवन में सब प्रकार से अच्छा होगा, सब प्रकार से सुख और शांति रहेगी। अगली कॉलर वल्लभगढ़ से हमारे साथ जुड़ी है, अंजलि नाम है इनका। जी अंजलि, आप अपना सवाल कर सकती हैं। सर, मेरा ये सवाल है कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा और करियर से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड। जी अंजलि, आप अपनी जन्मतिथि बताएंगी? मैम 4 जनवरी 2004। ठीक है। और जन्म समय मालूम है? मैम 10:40 सुबह के? यस मैम।
ठीक है, और स्थान क्या है? बल्लभगढ़। ठीक है। देखिए, जो आपने अंजलि जी अपनी डिटेल बताई है, 4 जनवरी 2004 और 10:40 सुबह का, अभी जो जन्म कुंडली में आपकी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और सही स्थिति नहीं बन रही है। पहला सवाल जो आपने अपने करियर का, जॉब का और फ्यूचर का पूछा है, फ्यूचर तो अलग है, लेकिन करियर और जॉब के लेकर के अभी बता दूं कि समय बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। राहु और शनि का जो कम्बिनेशन है, पढ़ाई में भी कहीं न कहीं ब्रेकडाउन की स्थिति बनती है। पढ़ाई में भी उतने अच्छे बेहतर मन माफिक परिणाम नहीं आ पाते हैं। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, वैसे तो आपका पढ़ाई पीछे ठीक थी, लेकिन पिछले 1.5 साल से ये पढ़ाई में दिक्कत समस्या आपकी शुरू हुई है। करियर में अभी कुछ भी ठोस करने में आपको लगभग 1.5 साल से अधिक का समय लगेगा। करियर आपका बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि 10वें भाव का स्वामी मंगल द्वितीय भाव में है। तो ऐसे लोग अपने पराक्रम से धन तो कमाते हैं। केवल ये जो राहु और शनि का ये जो अंतर चल रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके लिए आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हो सके तो शनिवार के दिन खिचड़ी बना करके कुछ गरीबों में वितरित करना चाहिए प्रसाद नैवेद्य के रूप में। अन्यथा ये जहाँ सेहत खराब करेगा, वहीं पढ़ाई से भी दिक्कत करेगा। और करियर तो मतलब कहना ये है कि जब भी आप कोई करियर की नई बात सोचती या सुनती हैं, उस अनायास 2-3 दिन बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए आप ये शनिवार के दिन हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करिए, हो सके तो रोज़ करिए। और शनिवार के दिन आप उड़द के दाल की खिचड़ी बना करके उसको जितना अधिक हो सके 2 किलो 5 किलो ज़रूर उसको जो है शनिवार के दिन बंटवाइए। उससे आपको ये राहु शनि का जो कम्बिनेशन है, जो ये खराब ग्रह दशा आपके जीवन में चल रही है, उसमें आराम मिलेगा और करियर में स्थायित्व भी आएगा और पढ़ाई भी आपकी जो अभी डिरेल हो गई है वो ठीक हो जाएगी। अगले कॉलर हैं विजय कुमार बिहार से, और विजय जी आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, मेरा नाम विजय कुमार राय है। जी। मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका जन्म तिथि है 12/1/2001 सुबह के 5:29, बिहार बेगूसराय। जी, सवाल क्या है, आप अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं? शादी कब तक होगा और कुछ करेगी या नहीं करेगी? जी, ठीक है। 5:29 सुबह आपने बताया है, बेगूसराय बिहार का। जी 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 जी। 12 जनवरी 2001 विवाह के लिए देखिए अभी तो ये समय अनुकूल नहीं है और शुक्र में शनि का अंतर है, तो अभी 3 सितंबर तक तो विवाह की कोई बात तय नहीं हो पाएगी। लेकिन यकीन जानिए कि इस साल अक्टूबर के बाद इसके विवाह की बात भी तय होगी और विवाह का इसका जो प्रक्रिया है वह भी पूर्ण होगी। क्योंकि शुक्र इसका बहुत मजबूत ग्रह कहा जाएगा, है तो तीसरे लेकिन कुंभ राशि का है और शुक्र इसका जो है अतिमित्र राशि में है। और जब कोई भी ग्रह या उच्च का हो, स्वराशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, मित्र राशि में या अतिमित्र की राशि में हो, तो हमेशा शुभ फल करते हैं। तो शुक्र इसका बहुत अच्छा ग्रह है, शुक्र इसका बहुत अच्छा फल करेगा। लेकिन चूंकि सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है मिथुन का, ऐसे में थोड़ा सा विवाह में विलंब होता है, विवाह में 2-1 बार दिक्कत का सामना करना पड़ता है, अड़चन का। लेकिन शुक्र चूंकि मजबूत है और बृहस्पति की स्थिति इसकी अच्छी है, इसलिए विवाह इसका अक्टूबर 2025 के बाद उसका योग बन रहा है और विवाह अच्छा होगा। शुक्र और बुध ये दोनों शुभ ग्रहों की दशा और अंतरदशा जब शुरू होगी तो विवाह की बात इसकी पूर्ण होगी, विवाह बहुत अच्छा होगा और मांगल्य जीवन अच्छा रहेगा। क्योंकि अष्टम भाव में कर्क का चंद्रमा है, अष्टम भाव में अगर कर्क का चंद्रमा होता है महिलाओं के लिए, तो उनका जो मांगल्य जीवन होता है, जो दाम्पत्य का जीवन होता है, वो अच्छा होता है। करियर का से जो आपने सवाल पूछा है, तो करियर अभी इसका शुरू होने में दिक्कत है, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2026 में इसके करियर की शुरुआत होगी और करियर इसका अच्छा होगा, खुद ही जो है नौकरी करेगी। इसलिए आप अगर इसे नौकरी नहीं कराना चाहते हैं तो थोड़ा सा इस पर पुनः विचार करिए और इसे नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए प्रेरित करिए। चलिए कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस ले लेते हैं इस दौरान। अर्चना कुमारी ने मैसेज किया है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11/11/1980, समय है 6:20 शाम के 6:20 PM जी, और प्लेस है गोपालगंज। इनके 2 सवाल हैं कि
बच्चे कब होंगे और पूरी लाइफ कैसी रहेगी? 11 नवंबर 1980, 6:20, गोपालगंज, बिहार। देखिए इनकी जो कुंडली आपने बताई है, ये स्थिति ये बनती है कि इनमें संतान सुख में विलंब होता है। चूँकि इनके में सप्तम भाव में मंगल है वृश्चिक का, और दूसरा शुक्र और शनि पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो शुक्र और शनि की युति किसी भी महिला की कुंडली में ठीक नहीं माना जाता है। शुक्र और शनि के होने से कहीं न कहीं उन्हें गायनिक प्रॉब्लम होती है, यूट्रस की प्रॉब्लम होती है। तो आप डॉक्टर को मिलें, गायनिक को इलाज कराएं, दिखाएं, उसके बाद ही जो है संतान सुख संभव है। दूसरा, नवरात्र के दिनों में माता दुर्गा की स्थापना करें, प्राण प्रतिष्ठा करें, और नियमित रूप से 9 दिन जो नवरात्र के होते हैं उसमें अखंड दीप जलाएं। दोनों टाइम माता की पूजा करें, आरती करें, नैवेद्य इत्यादि समर्पित करें। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन जरूर करें। कन्या पूजन करने के साथ साथ जब 9वां दिन आए तो उस दिन पूर्णाहुति के रूप में काले तिल से हवन भी करें। इस तरह से नवरात्र के 9 दिन ठीक प्रकार से जब आप 2 नवरात्र ऐसा करेंगी तो भगवती कृपा संतान सुख का संभव हो पाएगा। अन्यथा अगर मंगल और शनि किसी का महिला कुंडली में स्थिति ठीक न हो तो उसे संतान सुख में विलंब होता है। कभी कभी स्थिति नकारात्मक भी हो जाती है, क्योंकि ये जो स्थिति है ये कहीं न कहीं ये फिजिकली कंडीशन है, मतलब ये कहीं न कहीं डॉक्टरी दोष है, और ऐसे में मेडिकल की भी एक सीमा है। तो आप जल्दी से जल्दी जो है गायनिक को संपर्क करें, और ये जो उपाय मैंने दुर्गा साधना से बताए हैं ज़रूर करें। अभी फ़िलहाल के तौर में आप नियमित एक दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। हो सके तो 12-12 पाठ नहीं, एक पाठ तो अनिवार्य रूप से करिए। और जब नवरात्र आएगा, अभी चैत्र के नवरात्र से, फिर आप बाकायदे 9 दिन कलश स्थापना करके दुर्गा पूजन करें, फिर उसके बाद ही संतान सुख संभव है। भाग्य के भरोसे बैठेंगी तो आपकी कुंडली में संतान सुख का योग दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए, इन उपायों को आप ज़रूर कीजिएगा, और इन उपायों से हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर दीपचंद है दिल्ली से। जी दीपचंद जी, अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19/11/1969। जन्म मेरा राजस्थान से हुआ था। देवठनी के 8 बजे के कुछ मिनट के बाद देवठनी थी उस दिन। समय क्या मैं जानना बताया चाहता हूँ, समय मेरा देवठनी के दिन 8 बजे के करीब हुआ था, रात को 8 बजे रात को, ठीक है। हाँ जी, देवठनी थी उस दिन। और मेरा सवाल है कि मैं कर्जे से परेशान हूँ, और हम दोनों मियाँ बीवी की नहीं बनती कभी जल्दी से। राजस्थान में कहाँ पैदा हुए, स्थान बता देंगे? अलवर डिस्ट्रिक्ट है, मुंदावर तहसील, सुखमनेरी गांव। ठीक है। देखिए 19 नवंबर 1969 और 8 बजे रात का अलवर शहर का मैंने लिया है आपका, और इसके हिसाब से जो सूर्य की दशा आपकी जन्म कुंडली में चल रही है, वो सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ख़राब है। कर्ज की स्थिति क्या है, आमदनी ही नहीं हो पा रही है। कोई एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है जिसके सहारे आपका जीवन चल सके। कभी कुछ मिला, कभी वो भी मना, मतलब ये स्थिति हो गई है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और ये शनि का जो अंतर है ये बहुत पीड़ादायक आपके लिए है, और ये जब से आया है तब से आपके जीवन में बहुत बहुत मतलब बुरी स्थिति कर दिया है, पैसे को लेकर के, धन को लेकर के। दूसरी बात ये जो आपने पूछी है कि आपके हस्बैंड वाइफ की, पति पत्नी की नहीं बनती है, उसके संदर्भ में सिर्फ इतना है, ये धनाभाव होने की वजह से, ये आर्थिक परिस्थिति अनुकूल न होने की वजह से ही सारी पारिवारिक लड़ाई है, सारी जद्दोजहद है। क्योंकि बुध और बृहस्पति जो आपका लग्नेश और सप्तमेश है, वो दोनों की स्थिति देख के ऐसा लगता है कि दोनों में ऐसी कोई और समस्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतों को लेकर के, जो परिवार को चलाने के लिए छोटी छोटी ज़रूरतें, चूँकि उसमें भी जब समस्याएं आ जाती हैं तो कहीं न कहीं ये दोनों में अनबन का मुख्य कारण बन जाता है। तो इसलिए नियमित रूप से आप माता महालक्ष्मी का पूजन करें, और श्री सूक्त का पाठ एक नियम बना लीजिए कि 16 पाठ आप रोज़ करेंगे श्री सूक्त का। ये लगातार अगर आप कम से कम 1 वर्ष करेंगे तब जा कर के ये समस्या आपकी ख़त्म होगी। अन्यथा जन्म कुंडली में जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, धन भाव का स्वामी और आय भाव में नीच के शनि का जाना, ये आदमी की सोर्स ऑफ इनकम को शुरू ही नहीं होने देता है। और मान लीजिए कतिपय प्रयासों से, किसी के सहयोग से शुरू भी हो गया तो फिर वो कुछ दिनों में, ज़्यादा से ज़्यादा आपने कभी भी अपनी लाइफ में 2.5 साल लगातार एक तरीके से नहीं कमाया है,
ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आपके लाइफ का रहा है कि हर 2.5 साल के बाद बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, 4-5 महीने का, साल भर का। तो जो आप 2.5-3 साल में कमाते हो, अगले 1 साल में सब खत्म, सब बर्बाद, तो फिर से नए वही जीरो से शुरू हो जाते हैं। तो इस ब्रेकडाउन के क्रम को रोकने के लिए, इस आपदा को रोकने के लिए आपको महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। श्री सूक्त का पाठ 16 पाठ नियमित 1 वर्ष करना चाहिए। और शनि की वस्तुओं का, जैसे काली उड़द की दाल हो गई, सरसों का तेल हो गया, काला कंबल हो गया, नीले फूल हो गए, ये तमाम वस्तुएं शनिवार आप जरूर दान करिए, जितना संभव, जितना आप में सामर्थ्य हो, क्योंकि ये शनि के नीच राशि का जाना ये आपके लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ी आर्थिक अवरोध का कारण बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर है सतीश, नाम है इनका, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। जी सतीश जी। हेलो जी सतीश जी, आप अपनी डिटेल्स बता सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। आज भी 20 सितंबर 1961 जी सुबह 3:55 3:55 सुबह के, सुबह, और जन्म स्थान है दिल्ली। दिल्ली। ठीक है, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरा मकान पर अच्छे पैसे बिक रहा है, ना मेरी लड़की की शादी हो रही, ना मेरा लड़के का रोजगार लगा, ना मेरा कहीं रोजगार लग रहा। बहुत परेशान, दिमाग खराब हो रहा है। आपको मैं दोबारा अपनी डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताऊं, 20 सितंबर 1961 है मेरी। ठीक है, 20 जी, सितंबर 20 सितंबर 1961 है और सुबह के 3:55 पे दिल्ली का स्थान है, मैंने देख लिया है। देखिए, ये जब तक आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की दशा थी, गुरु में मंगल का अंतर था 2014 तक, तब तक सब मामला ठीक था, सब प्रकार से आपकी विजय थी, सब में आपका बिल्कुल हाथ अच्छा था, संघर्ष चल रहा था, लेकिन चीज़ें आप मतलब सॉर्ट आउट कर ले रहे थे। देवगुरु बृहस्पति आपके जरूर कुंडली में नीच राशि में है, लेकिन आप कुछ न कुछ करके जुगाड़ करके कर लेते। लेकिन जब से ये शनि का अंतर शुरू हुआ है, तब से कहीं न कहीं परिवार में सुख नहीं है। बाकी चीज़ें हैं, रुपए पैसे कमी नहीं है, ज़रूरतों की जितनी चीज़ें हैं सब आपके पास हैं, और लेकिन केवल सुख नहीं है। आपस में जो एक प्रेम होना चाहिए, जो एक हार्मोनी होनी चाहिए, जो सुख होना चाहिए, सुख शब्द की कमी आपके जीवन में है, और यह सुख न होने की वजह से ही आप बहुत ज़्यादा परेशान और दिक्कत में लग रहे हैं। और 13 अक्टूबर 2026 तक, जब तक यह दशा रहेगी शनि में शुक्र का, तब तक यह सुख शब्द आपके जीवन से दूर ही रहने वाला है। चाहे वो घर में मांगलिक काम हो, चाहे कोई बड़ा आपका प्रोजेक्ट हो, कोई ऐसी महत्वाकांक्षी योजना हो, वो कुछ भी आपके मन मुताबिक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। शनि और शुक्र के इस बुरे प्रभाव को दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है कि आप नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए, और मृत्युंजय ही मंत्र से काले तिल से आहुति करिए। रेगुलर नियमित ये उपाय करने से आपके घर में जहाँ मांगलिक कार्य शुरू होंगे, वहीं आपकी आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी मजबूती आएगी। वैसे आर्थिक स्थिति आपकी ठीक है, खराब नहीं कही जाती है, क्योंकि धन भाव का स्वामी स्वयं धन भाव में बैठा हुआ है। जिसकी भी जन्म कुंडली में धनेश स्वयं धन स्थान में बैठे, द्वितीय स्वयं द्वितीय भाव में बैठे, उनके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है। लेकिन चूंकि 16 साल ये बृहस्पति का, और अब ये जो शनि की दशा शुरू हो गई है लगभग पिछले 7-8 सालों से, ये कहीं न कहीं केवल सुख शब्द से आपकी एक तरह से बैर करा दिया है, एक दिक्कत करा दिया है। तो चिंता न करिए, नियमित रूप से आप भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए 10 माला, और इसी मंत्र से काले तिल से हवन करिए। जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, चाहे बच्चा आपकी बात नहीं मानना, या घर में जो चीज़ें बदलना चाहते हैं आप, वैसा एक माहौल इन्वायरमेंट बनेगा इस मंत्र के प्रभाव से, वो आपके पक्ष में होगी। अन्यथा अगर भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो अभी तो फिर भी स्थिति पे नियंत्रण है, चीज़ें अभी भी आपके कंट्रोल में हैं, लेकिन जनवरी 2027 के बाद जब शनि में सूर्य का अंतर आएगा, उसमें आपका नियंत्रण बिल्कुल नहीं रह जाएगा, और परिवार में भी दिक्कत आएगी, और आपकी अपनी सेहत भी खराब होगी। चलिए अगले कॉलर ले लेते हैं। होशंगाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए ध्रुव, नाम है इनका। जी ध्रुव, आपका क्या सवाल है? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं रुद्र बोल रहा था, मेरे बालक के बारे में जानना चाह रहा था। उसका जन्म 3 जून 1998। जी 3 जन्म जून का समय है दोपहर के 2:10। स्थान क्या है? स्थान होशंगाबाद। ठीक है, क्या सवाल है आपका? उसका मतलब ये 2 साल तो 3 साल से नौकरी कर रहा है, अच्छी नौकरी कर रहा है, पैकेज भी अच्छा 22 लाख, पर वो क्या शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो कब तक शादी होगी, क्या उपाय करे तो शादी मतलब उसकी हो जाए?
जी। भविष्य भी उसका कैसा रहेगा आगे? ये होशंगाबाद बिहार में पड़ता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, अच्छा। जी। देखिए, जो आपने अपने बच्चे की डिटेल बताई है, 3 जून 1998 2:10 दोपहर का, इसके हिसाब से अभी राहु में शनि का अंतर चल रहा है, तो विवाह तो इसका हो जाएगा, विवाह में कोई दिक्कत नहीं है। केवल एक उपाय बता देता हूँ, वो करा दीजिए। शनिवार के दिन इसके हाथ से आप जो है 8 सिक्के, पान का पत्ता, उस पर काजल लगा करके और उस पर एक एक बतासा रख करके और ये पीपल के वृक्ष के नीचे रखवाइए और दीपक जलवाइए सरसों के तेल का। ये आप 4 शनिवार इसके हाथ से कराइए, इसका विवाह का मन हो जाएगा, विवाह करने की इच्छा हो जाएगी, क्योंकि शनि और शुक्र की युति अष्टम भाव में है। तो ये विवाह जैसे संस्कार में इसका विश्वास ही नहीं है, इसको किसी भी प्रकार के ऐसी जिम्मेदारी लेने का मन ही नहीं है। भय रहता है मन में कि मैं फंस जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा और तरक्की मेरी रुक जाएगी। शादी जैसे इंस्टीट्यूशन में इसको कोई यकीन नहीं है और ये बहुत गंभीर विषय है आज के यूथ के लिए कि उन्हें शादी जैसी जिम्मेदारियों में फंसने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती है। उसका कारण जो ज्योतिषी मुझे समझ में आता है, जो मैंने कुंडलियाँ देखी हैं, जिन भी बच्चों कुंडली में शनि और शुक्र की युति एक साथ होती है, खास करके शनि अगर कहीं खराब है, नीच राशि का है, मेष का है या जो है अष्टम में है, तो ऐसे में शनि और शुक्र की अगर युति है तो उनका विवाह में कोई रुचि नहीं होती है और विवाह जैसी संस्थानों में कोई उनका मानता नहीं है, ना वो विवाह करना ही चाहते हैं। पूरे जीवन अकेले और अपने मन से और अपने, जैसे कहते हैं ना कि मैं बिल्कुल आराम से जीना चाहता हूँ, कोई मुझे बोले ना, कोई टोके ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, केवल कमाओ खाओ और आनंद का जीवन जियो, एक एंजॉय की लाइफ। लेकिन इससे गृहस्थ जीवन प्रभावित होगा, पूरा परिवार प्रभावित होगा, ये ठीक बात नहीं होती। अगर आप इस संसारिक जीवन में हैं, अगर आप यहाँ काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपको यह विवाह का कर्म जरूर करना चाहिए, पाणी ग्रहण संस्कार जरूर करना चाहिए, क्योंकि संसार जगत में रह करके और जब आप ये काम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप कभी कभी जब आप पथभ्रष्ट होंगे, कभी जब आप गलत आचरण करेंगे तो उसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में भी पड़ेगा और इस समाज में भी उसका बुरा प्रभाव दिखाई देगा। या तो आप बिल्कुल संन्यास का जीवन जिए, आप कहीं जाकर के किसी तीर्थ में, किसी पहाड़ पे, किसी नदी किनारे साधना करिए, ईश्वर का भजन करिए, आध्यात्मिक जीवन में रहिए। लेकिन जब इस संसारिक जगत में रहते हैं तो या तो आप में इतना नियंत्रण हो अपने आप पे कि आप पूर्ण जो है जिसको कहते हैं पूर्ण ब्रह्मचर्य और पूर्ण जो है संन्यास का जो भाव है वो आंतरिक रूप से पालन कर सकें, तब तो ठीक है। अन्यथा ये जो आजकल नया चलन में आया है कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल जीवन अपने मन से जीऊँगा, ये ठीक विषय नहीं है। इससे शनि के उपाय कराइए। शनिवार के दिन सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे इससे 8 दीपक और एक पान के पत्ते पे काजल लगवा करके 8 सिक्का और उसके साथ कुछ नैवेद्य के रूप में बतासा हो गया, लड्डू हो गया, वो रखवाइए, वहाँ पे परिक्रमा इससे करवाइए और ये उपाय आपको कम से कम 4 शनिवार कराना होगा। उसके बाद इसके अंदर कुछ परिवर्तन आएगा। अन्यथा ये किसी के समझाने में नहीं है, किसी के बताने में नहीं है, खुद जो है जैसे कहते हैं ना कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब पता है, ये वाली भावना के साथ ये बच्चा चल रहा है। दशा चूँकि इसकी अच्छी चल रही है और उसमें कोई दो राय नहीं है, चूँकि राहु इसका बहुत बलवान प्लेनेट है, 12वें है, ये तो विदेश भी निकल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा विदेश ये 1 साल के अंदर चला जाएगा। तो ये अभी आप ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी करना है इसी 1 साल के अंदर करना है, क्योंकि ये विदेश चला गया तो फिर तो आपके बिल्कुल कहे में नहीं रहेगा। तो जो करना है जल्दी करिए, क्योंकि ये विवाह करने के मूड में नहीं है और जो मानसिक स्थिति है और बिल्कुल जो है इस सब चीज़ों के विपरीत है इसके। तो चलिए, आपको एहतियात रखनी है और उम्मीद यही है कि जो भी अच्छा हो आपके लिए, आपकी बेटी के लिए, वही आगे आने वाला समय दिखाए। आगे बढ़ते हैं, रमेश है असम से हमारे साथ। रमेश जी, क्या सवाल है आपका? पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, मैं आपके बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा बेटा अभी क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देगा फरवरी में। कुछ महीनों से वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है। बेटे का नाम है अभिनव कुमार जी। जन्म तिथि है 6 मई 2008। जन्म का समय है 3:25 गुवाहाटी। 3:25 सुबह की शाम? दोपहर की जी। क्या उपाय करें वो पढ़ाई में उसका मन लगे?
देखिए, जो आप अपने बेटे के बारे में समय बताए हैं 6 मई 2008 और दोपहर के 3:25, विद्या भाव का स्वामी शनि और बुद्धि भाव का स्वामी शुक्र। विद्या भाव का स्वामी शनि 12वें बैठा हुआ है और बुद्धि भाव का स्वामी शुक्र उच्च के सूर्य के साथ अष्टम भाव में बैठा हुआ है। देखिए, अभी जो स्थिति इसकी बन रही है पढ़ाई को लेकर के, इसको केवल जैसे कहते हैं कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आपका दबाव भी इसके लिए जिम्मेदार है। माता पिता का प्रेशर ज़्यादा देना एक कारण है। इसको केवल जो चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं या कोचिंग ट्यूशन में जो पढ़ रहा है, इसको समझ में नहीं आता है। जो भी विषय ये लिया है, जो भी पढ़ रहा है, चाहे खास करके जो मैथ और साइंस से जुड़े हुए सब्जेक्ट होते हैं, वो ऐसे बच्चे समझ नहीं पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उनको अपने मन में डाइल्यूट नहीं कर पाते हैं चीज़ें, जो है वो अपने हिसाब से उसके बारे में सोच नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा इनके साथ जो ये सीखने का जो प्रोसेस है, जो लर्निंग का प्रोसेस है, वो थोड़ा धीमा है। तो इसलिए आपको इसके साथ स्वयं बैठना पड़ेगा। ये कोई टीचर या कोई स्कूल के लोग नहीं कर पाएंगे। आप या इनकी माता स्वयं एक जिम्मेदार व्यक्ति इनके साथ बैठे और खुद इनके साथ पढ़े। हो सकता है एक चीज़ एक से अधिक बार समझानी पड़े, या हो सकता है 4-5 बार से अधिक समझानी पड़े, बार-बार समझानी पड़े, ये आपको ज़रूर ध्यान देना होगा। अन्यथा अभी 15 मई 2025 तक, और ये पिछले 6 महीने से नहीं पढ़ रहा है, और 15 मई 2025 तक ये पढ़ेगा भी नहीं, और जो चीज़ें आप समझाना चाह रहे हैं वो समझेगा नहीं, और जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा वैसे वैसे ये पढ़ाई के प्रति इसका जो है मोह भंग होगा और पढ़ाई से बोझ लगने लगेगी। उपाय बता देता हूँ, उपाय बहुत आसान है। आप शनिवार के दिन या बुधवार के दिन एक कटोरे में, कांसे का कटोरा हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें सरसों का तेल रख लीजिए और उसमें ये अपना चेहरा देखें और उस तेल को बर्तन सहित कुछ दक्षिणा के साथ दान कर दीजिए। जो है हो सके तो किसी नदी किनारे या अपने घर के आसपास ही कोई मंदिर हो वहाँ पे। ये उपाय इससे आप ज़रूर कराइए, इससे थोड़ा सा आराम ज़रूर हो जाएगा। लेकिन मुख्य समस्या क्या है कि ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आता, लर्निंग प्रोसेस ही बहुत धीमा हो जाता है। तो उसके वजह से ये उनको ऊब लगने लगता है, ये चिढ़ जाते हैं कि अब नहीं पढ़ना, कितनी बार एक ही चीज़ सीखूं। तो उस चीज़ से इसको मुक्ति दिलाने के लिए एक परिवार का सदस्य इनके साथ बैठे घर में कुछ समय, ज़्यादा नहीं, 10 दिन आप इसके साथ लगातार रोज़ बैठिए, आपको खुद ब खुद फ़र्क दिखाई देगा और बच्चे में अंतर आएगा और वो पढ़ाई करने लगेगा। तो चलिए, आपको उपाय बता दिए, इन उपायों को ज़रूर कीजिए ताकि आपकी समस्या का हल हो सके। व्हाट्सएप मैसेजेस ले लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए पहला मैसेज प्रीशा शुक्ला का है। इनकी जन्मतिथि है 13 जुलाई 2006। 13 जुलाई 2006 जी, और समय है 9:30 रात के। जी, इंदौर एमपी का जन्म है इनका। और इनका सवाल ये है कि ये बीबीए एलएलबी करना चाहती हैं और इन्होंने ड्रॉप किया 1 साल, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाया, तैयारियों के लिए ड्रॉप किया था। तो ये जानना चाहती हैं कि बीबीए एलएलबी क्या सही चॉइस रहेगी। देखिए, इन्होंने जो अपना समय भेजा है 13 जुलाई 2006 रात के 9:30 बजे इंदौर का। देखिए, पढ़ाई लिखाई तो एक तरफ है, पढ़ाई लिखाई तो आदमी करता ही रहता है, वो समय के साथ उसमें परिवर्तन भी आता है। एक आदमी कई विषय पढ़ और सीख सकता है, लेकिन बात यहाँ एकेडमिक की हो रही है। बात यहाँ ये हो रही है कि मैं कौन सी एकेडमिक ज्वाइन करूँ, कौन सी स्ट्रीम में पढ़ाई करूँ। तो उसके लिए बता दूं कि स्ट्रीम जो होती है वो बुद्धि के हिसाब से होती है। आपकी बुद्धि, आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट किस उसमें है। इनके द्वितीय भाव में बुद्धि के स्थान में राहु बैठा हुआ है और वह देवगुरु बृहस्पति जो उसका कारक है वह अपने से खडाष्टक कर रहा है, अर्थात भाग्य भाव में। तो इनको जैसे क्या होता है, ऐसे लोगों को चाहते तो बहुत कुछ करना है कि मैं ये कर लूँ, मुझसे ये हो जाए, मेरा ये नाम हो जाए, मेरा ये हो जाए, लेकिन जो मेहनत होती है वो नहीं होती है, जो परिश्रम होती है वो नहीं होती है, जो एक ललक होती है वो नहीं होती। जैसे मान लीजिए कोई परीक्षा देने के लिए आज के समय में किसी बच्चे को मन लगाकर 6-7 घंटे पढ़ना चाहिए, नॉर्मल बात है। लेकिन ऐसे लोग क्या होता है कि 3 घंटे 2.5 घंटे पढ़ने के बाद मन में उबन होने लगती है, पढ़ते नहीं हैं। पता चला 4 दिन खूब मेहनत करी, फिर 4 दिन पढ़ेंगे ही नहीं। तो आप जान लीजिए कि आप जिस भी स्ट्रीम में प्रवेश करना चाहती हैं आप कर सकते हैं, जो भी विषय में आप दाखिला लेना चाहते हैं आपको मिल जाएगा, बशर्ते आप एक बार लग करके परिश्रम करिए। आप ये बार बार केवल
कहने से एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि राहु और चंद्रमा का जो युति दिखाई दे रहा है आपकी जन्म कुंडली में, जो ये दशा और अंतरदशा चल रही है, ये कहीं ना कहीं पढ़ाई से दूर ले जा रहा है, अध्ययन से दूर ले जा रहा है, मेहनत से दूर ले जा रहा है। तो आप अगर एडमिशन चाहती हैं तो इस साल ये आप नहीं कह सकते कि भाग्य की वजह से आपको एडमिशन नहीं मिला, आपने पढ़ाई कम करी थी। इस साल खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए, 100% आपको एडमिशन मिलेगा। बिल्कुल मन को इधर उधर मत भटकाइए, मन लगा के पढ़ाई करिए तो निश्चित रूप से एडमिशन मिलेगा। वैसे 16 जनवरी 2026 के बाद आपके जीवन में अच्छी दशा शुरू होने जा रही है। ये केवल जो इस साल का समय है 9-10 महीने का, इसी में केवल तनाव है, इसी में परिवार के साथ भी कुछ न कुछ तनाव की स्थिति बनती है, मित्रों के साथ तनाव की स्थिति बनती है, और अपने जीवन में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे मन दुखी रहता है, मन में बार बार जो है पीड़ा उत्पन्न होती है। तो ये साल केवल निकल जाए, अगला साल आपका अच्छा है। लेकिन फिर वही बात कहूँगा कि अभी आप पढ़ाई नहीं कर रही हैं, पढ़ाई से भाग रही हैं, केवल कल पढ़ूंगी, कल से शुरू करूंगी, ये जो कल वाली जो एक फीलिंग है, इसको रोकिए और आज से, अभी से तुरंत, हर क्षण आपके लिए बहुत कीमती है ऐसा समझते हुए और मेहनत से लग जाइए और निश्चित रूप से आपको LLB में एडमिशन मिल जाएगा। चूँकि पंचम भाव में सूर्य है तो ऐसे लोग शासन प्रशासन से, कानून के कार्य से जरूर धन प्राप्त करते हैं, इसलिए आपके लिए फील्ड तो ठीक चुना है आपने, बस उसके लिए जो उचित प्रयास है वो आप नहीं कर रही हैं, उसमें आप प्रयास करना शुरू करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो आप प्रयास करती जाइए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और जो आप करना चाहती हैं ज़िंदगी में वो ज़रूर कर पाएंगी। रुपेश है अगले कॉलर पटना से। जी रुपेश जी, क्या सवाल है आपका? जी राम राम, मेरा नाम रुपेश, मैं पटना से। जी, मेरा जन्म है 15/7/1985। जी, समय? दिन सोमवार, शाम 6:05। 6:05। जी शाम स्थान क्या का है? जन्म है आपका? जी जी, सिवान बिहार। जी, मेरा सवाल है कि मेरा अपना मकान कब तक बनेगा, भाग्योदय कब होगा, और स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। ये आपका जन्म शाम को हुआ 6:05 पे? जी, शाम 6:05। देखिए, स्वास्थ्य तो शनि की दशा चल रही है और शनि आपके रोग स्थान में बैठा हुआ है। स्वास्थ्य की स्थिति तो नियमित कुछ न कुछ दवाओं पे आपको रहना पड़ेगा, मेडिकेशन पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि रोग भाव का कारक स्वयं रोग स्थान में है। तो यूरिन की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम ये रहती है ऐसे लोगों को, तो इसलिए आपको इस पे ध्यान देना चाहिए और हमेशा आपको दवा लेते रहना चाहिए नियमित रूप से। दूसरा, जो आपने भाग्योदय का प्रश्न किया, तो भाग्योदय आपका हो गया है, समय आपका सही चल रहा है। बस इसमें दिक्कत यह है कि आप मेहनत करिए, थोड़ा सा स्वास्थ्य की वजह से परिश्रम कम कर रहे हैं, खूब अपनी परिश्रम करिए, अपना काम करिए, तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और हो भी गई है, शुरुआत भी उसकी हो चुकी है। प्रथम श्रृंखला की जो है शुरुआत जिसे कहते हैं भाग्योदय का, वो हो चुका है और यह अभी जो है अगले लगभग 5-7 साल आपको बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा। दूसरी बात, जो मकान का पूछा है, मकान का योग आपको पीछे भी था, आपने कोई मकान के संबंध में निर्णय भी लिया, कोई ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी भी ली, और आगे भी आने वाले समय में मैं जो देख पा रहा हूँ कि 2026 के शुरुआत में ही आप मकान बना पाएंगे। मकान आपका बहुत अच्छा है। केवल आपकी ज़िंदगी में देवगुरु बृहस्पति नीच राशि होने की वजह से जो द्वितीय भाव में है, कभी पैसा सेविंग नहीं कर पाते हैं, बचत नहीं कर पाते हैं। जो कमाते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो आप अपने ऊपर, चाहे परिवार के ऊपर, चाहे रिश्तेदारों के ऊपर, किसी न किसी प्रकार से वो धन जो है खर्च हो जाता है। तो पैसा बचाने के लिए एक उपाय बता देता हूँ। एक छोटा सा केले का पौधा अपने घर में रखिए, गमले में लगा करके, और नियमित रूप से उसकी देखभाल करिए, उसको जल दीजिए, वहाँ पे दीपक जलाइए जो है तिल के तेल का, और जब वो पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो किसी मंदिर, उपवन, वाटिका में उसका पौधे का आरोपण कर दीजिए। ये उपाय आप नियमित करिए पूरे जीवन, क्योंकि जो बृहस्पति की स्थिति आपके द्वितीय भाव में है, इसी की वजह से जीवन में इतनी सुख और शांति नहीं है। नहीं तो आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। शनि जब उच्च का होता है तो ऐसे लोगों के पास बहुत धन और धन के मल्टीपल सोर्स होते हैं, लेकिन ये देवगुरु बृहस्पति का धन भाव में जाना ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत करता है। पैसे आते तो हैं, लेकिन वो कहाँ चले जाते हैं ये बता पाना आपके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये उपाय आप करें छोटे छोटे, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। मकान का योग है, जैसे ही आप केले के पौधा ले आएंगे, 40 दिन उसकी सेवा करेंगे, उसके बाद मकान का योग आपके कुंडली में बन जाएगा और मकान आपको हो भी जाएगा। चलिए, हमें पूरा यकीन है आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर है विनोद, नाम है इनका। जी विनोद जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ नमस्ते मैडम जी, मेरी पत्नी के लिए मैं प्रश्न चाहता हूँ कि मेरी पत्नी जो है उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, और मेरी पत्नी का स्वास्थ्य खराब बहुत ज्यादा रहता है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन वो
आम अपने काम सब सही कर रही है, बिल्कुल लगता नहीं है कि वो बीमार है, लेकिन इतनी ज्यादा बीमार है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी 1974। जी, और समय? समय है 8 बजे सुबह। और मैं इनके प्रमोशन के बारे में भी जानना चाहता हूँ, गवर्नमेंट सर्विस में है जी। ये कहाँ का पैदा- जन्म है? श्री गंगानगर। ठीक है सर। जी। देखिए, जो अपने अपनी श्रीमती जी का डिटेल बताया, 28 जनवरी 1974 1974 और सुबह के 8 बजे श्रीगंगानगर। जो आपने सेहत का प्रश्न किया है वो शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र इनकी जन्म कुंडली में पंचमेश और जो है दशमेश है। अभी जो स्थिति है वो अभी के रोग की वजह से नहीं है, यह इसके पहले जब केतु की दशा थी, केतु की दशा की वजह से इनकी बीमारी हुई। और केतु की दशा इनकी रही 2006 से 2013 के बीच में। तो ये जो रोग का जो मूल जड़ है वो 2013 और 2012 का समय रहा है, वहाँ से बीमारी शुरू हुई। और जो प्रभाव आप इनके जीवन में ज़्यादा दिखाई दिया वो 29 जून 2020 से लेकर के और 2023 जून के मध्य में रहा। ये 2.5-3 साल ये बीमारी इनको पूरी तरह से जकड़ लिया। और अभी जो स्थिति बन रही है, अभी इनको उस बीमारी से कोई प्राण को संकट नहीं है, कोई जान को संकट नहीं है, लेकिन अगले साल ज़रूर इनको तकलीफ़ बढ़ेगी और ये तकलीफ़ ज़्यादा होगी और ये हॉस्पिटलाइजेशन तक स्थिति जाएगी। और ये असाध्य रोग देते हैं, और असाध्य रोग देते हैं जो कि डॉक्टरी ट्रीटमेंट से संभव नहीं होते हैं। एक सिंपल सा उपाय केवल बता देता हूँ, वो करेंगे तो इनको आराम हो जाएगा। इनके वजन के बराबर काली उड़द की दाल शनिवार के दिन दान करवाइए, क्योंकि छठे भाव में शनि और केतु का जाना ये असाध्य रोगों को जन्म देते हैं। और दूसरी बात यह है, केतु जब छठे जाता है तो एक रोग में 3 रोग छिपे होते हैं। जैसे किसी को एक रोग होता है तो उस रोग की जब वो रोग बिगड़ता है तो उसकी वजह से और बॉडी ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। ये इस तरह की रोग ऐसे लोगों को होता है। अभी स्थिति ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, सब नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगले साल ये समस्या विकराल रूप पकड़ेगी। तो उसके पहले ही आप इनके वजन के बराबर कम से कम 3 बार काली उड़द की दाल का दान कराएं और इनके लिए एक महामृत्युंजय सावन में ज़रूर कराएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अगले साल के लिए। दूसरा, जो प्रमोशन का आपने प्रश्न किया है, तो प्रमोशन तो इसी साल इनका बनता है। मान लीजिए इस साल नहीं हुआ तो अगले साल अपने आप हो जाएगा। नौकरी इनकी बहुत अच्छी है, करियर इनका बहुत अच्छा है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं है। केवल समस्या इनकी बीमारी में है, शरीर में है। वो अभी की नहीं है, समस्या पुरानी है, अब जा कर के इसने एक गंभीर रुख अख्तियार किया हुआ है। चलिए, अगले कॉलर है रजत भार्गव, फरीदाबाद से इन्होंने कॉल किया है हमें। रजत जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 1961। 20 मार्च 1961, ठीक है। समय क्या है? दोपहर 2 बजे का टाइम है, बुलंदशहर जगह की है नाम है। ठीक है। क्या सवाल है सर आपका? ये हमने 14 साल पहले 2 फ्लैट बुक कराए थे और वो डिस्प्यूट में चले गए थे। अब उनका मिलने का क्या चांस है, और दूसरे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कब ठीक होगी थोड़ी सी? देखिए, आपका समय तो ठीक चल रहा है, आप स्वयं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी जीवन संगिनी आपकी पत्नी भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सब परिवार बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई अड़चन नहीं है। और आर्थिक स्थिति आपकी पीछे जरूर ख़राब थी, लेकिन अब पिछले 1 वर्ष से उस पर सुधार दिखाई दे रहा है और वो शनै धीरे धीरे वो सुधर भी जाएगी। फाइनेंशियली आप कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं है, मत ऐसी बात आप सोचिए, क्योंकि अब जो 15-16 साल जो बीता वहाँ जरूर थोड़ा स्ट्रगल था, लेकिन अब आप आर्थिक स्थिति पे कंट्रोल पा चुके हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे ये वक्त जाएगा 2025, 26, 27 आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते जाएंगे। लेकिन जो आपने मकान का जो प्रश्न पूछा है वो कहीं ना कहीं आपके निगेटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह किसी न कानूनी अड़चन में फंस गया है, किसी न्यायालयी विवाद में वो फंस गया है। तो वहाँ से जो है पैसे निकल पाना या फ्लैट का मिल पाना अभी भी कम से कम 2-2.5 साल का विलम्ब दिखाई दे रहा है। वैसे अगर वो मकान में एक कोई ऐसा निर्णय मार्च 2025 में ही आने वाला है, 28 मार्च शनि के गोचर के पहले आने वाला है। अगर 28 मार्च के पहले तो फैसला आ गया तो आपके पक्ष में आएगा,
अन्यथा आपको 2.5 वर्ष और इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब ये पूरा फिर 2027 और 2028 के जनवरी तक का इंतजार करना पड़ जाएगा। तो ईश्वर से प्रार्थना करिए कि मार्च में ही आपके पक्ष में फैसला आ जाए, क्योंकि एक कोई बड़ा परिवर्तन इसी मार्च में होने वाला है। अगर वहाँ पे फैसला हुआ तो आपको उसका चाहे पैसा मिल जाए चाहे फ्लैट मिल जाए, अन्यथा ये फिर अगले 2.5-3 साल के लिए बाद आगे बढ़ जाएगी और फिर आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत अड़चन नहीं है, वो धीरे धीरे और मजबूत ही होगी। और मैं तो कहूँगा कि आप कुछ दूसरा कोई फ्लैट और कोई मकान देखिए, उसके इतना ज़्यादा आप परवाह मत करिए, क्योंकि वहाँ ये बात आपकी ही नहीं और बहुत सारे लोगों की, जो कि मुझे लगता है कि लीगल पचड़े में फंस गई है और जिससे निकलने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए, पूरी उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। अगले कॉलर बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विष्णुदेव नाम है इनका। जी विष्णु जी, क्या सवाल है आपका? विष्णुदेव द्विवेदी नाम है मैम। ठीक है सर, सॉरी, अपना सवाल आप कर सकते हैं। सवाल मेरा यही है कि उलझने को रहती हैं, कमाई कम खर्च ज्यादा होता है, इसके लिए क्या उपाय है? ठीक है, क्या और नाम है आपका? विश्वदेव। विष्णुदेव द्विवेदी। विश्वदेव, कहाँ से बोल रहे हैं आप द्विवेदी जी? बिहार से, मधेपुरा जिला। जी, मेरा जन्म तिथि है 11 मार्च 1972। और समय क्या है? 6:20 शाम के। ठीक है, और जन्म बिहार का ही है? जी जी, बिहार का ही है। एक बार फिर 11 मार्च 1972, दिन शनिवार। जी, समय क्या बताया? समय 6:20 सुबह शाम के। शाम के जी। जन्म स्थान भी मधेपुरा ही है? जी, मधेपुरा ही, श्रीपुरी गांव। ठीक है। देखिए 11 मार्च 1972 का जो आपने अपना डिटेल बताया है, आपकी जो स्थिति बन रही है, आपकी कन्या लग्न की जन्म कुंडली बन रही है, मकर राशि बन रही है, और उलझनों का जो कारण है वो चंद्रमा और राहु की युति है। पंचम भाव में जब चंद्रमा और राहु एक साथ होते हैं, तो ये मैं सब दर्शकों के लिए बता दूं कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, चंद्रमा मनसो जाता है। तो जैसे इनकी कुंडली में चंद्रमा और राहु एक साथ पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को हमेशा कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पीड़ा या मानसिक रूप से ऐसा लगे कि मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, मेरा कुछ छूट जाएगा, मेरा कुछ कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, ऐसी फीलिंग, ऐसी भावना मन में रहती है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को हमेशा जो है कुछ न कुछ दिक्कत रहती है। तो ऐसे में चंद्रमा का उपाय और राहु का उपाय करना चाहिए। चंद्रमा और राहु का उपाय करने से बिल्कुल शांति होती है, मानसिक जो है बल मिलता है, मानसिक शक्ति मिलती है। तो इनको मैं बता रहा हूँ कि सोमवार के दिन से शुरू करके और अगले 40 दिन लगातार भगवान शिव का जो शिव पंचाक्षर मंत्र है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, या ओम नमः शिवाय, ओम प्रणव जोड़ते हुए, और जो शिव पंचाक्षरी मंत्र है इसका जप करना चाहिए 1 घंटे डेली 40 दिन लगातार। किसी सोमवार शुरू करेंगे तो उससे जरूर इनको मानसिक शांति मिलेगी। चंद्रमा और राहु की जो युति होती है, यह ग्रहण दोष में चंद्रमा होता है। मतलब एक ऐसा, जैसे मान लीजिए दूध है, और दूध तो बहुत अमृत माना जाता है, लेकिन अगर उसी दूध में कोई नींबू डाल दे तो दूध फट जाता है और वो दूध कभी फिर पीने योग्य नहीं रह जाता है। उसी तरह से कितना भी योग्य, कितना भी स्वरूपवान, कितना भी धनवान व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसका मन पीड़ित है, मन दुखी है किसी चिंता को लेकर के, किसी बात को लेकर के, तो जितनी भी उसकी सुख संपदा की वस्तुएं हैं, जितनी भी उसके भोग की वस्तुएं हैं, वह उसको बिल्कुल विष के समान दिखाई देंगी, वो उसको कांटे के समान चुभेंगी, उस वस्तुओं का, उन चीज़ों का आनंद नहीं ले पाएगा। ये चंद्रमा का जो स्थिति बन रहा है इनका, वही इसका कारण है। चंद्रमा और राहु की जो युति पंचम भाव में है, वही इसका कारण। तो इसलिए चंद्रमा को ठीक रखने के लिए, राहु को ठीक रखने के लिए भगवान शिव की उपासना करें, नियमित ओम नमः शिवाय का 1 घंटे जप करें, उससे जरूर लाभ मिलेगा और मानसिक उलझन ठीक होगी। और जब मानसिक उलझन ठीक होगी तो भाग्य आपका ठीक है, मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक दिखाई दे रही है, तो आर्थिक और जमीन जायदाद का सुख आपको जरूर रहेगा। तो चलिए, आपके भी सवाल का जवाब आपको मिल गया। आगे कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस जो आए हैं उनके ज़रिए भी कुछ सवालों के जवाब ले लेते हैं। एक मैसेज आया है, इनका नाम है मुकेश कुमार शर्मा जी। जन्म तिथि है 5/2/1963, समय है शाम के 7:50 जी। और जन्म स्थान है मोती बाग, नई दिल्ली।
5 फरवरी 1963 7:50। क्या जानना चाहते हैं? ये अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। एक मिनट। जी 5 फरवरी 1963 समय 7:50 शाम के, जी मोतीबाग, नई दिल्ली। जी देखिए, जो इनकी कुंडली है सिंह लग्न की कुंडली बनती है और जन्म राशि इनकी बनती है मिथुन। अभी केतु की महासाथ चल रही है, शनि का अंतर है। भाग्य पूछे हैं और क्या इन्होंने पूछा है? भाग्य के बारे में पूछा। भाग्य के बारे में पूछा है। तो अभी तो भाग्य इनका बिल्कुल इनके प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है। परिश्रम जीवन में बहुत है, अभी स्ट्रगल बहुत जीवन में है। भले ये लगभग 50 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही केतु और शनि का, ये सेहत की दृष्टि से और करियर की दृष्टि से ठीक नहीं है। जब शुक्र की दशा की शुरुआत होगी वह दशा इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो थोड़ा सा इन्हें अपने समय को बदलने का इंतज़ार करना चाहिए। और ये समय इनका शुरू होगा 2026 के अक्टूबर से। शुक्र और बुध की युति पंचम भाव में है। इनका कोई एक बच्चा बहुत लायक है, बहुत अच्छा है, इनकी जो बड़ी संतान है, और वह जब स्वयं मतलब कहते हैं कि घर की जिम्मेदारियां उठाएगा तो उसके बाद से इनके जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन, बड़ा सुकून का समय आएगा। और शुक्र और बुध की ये जो युति पंचम भाव में है, ये इनके लिए राजयोग कारक है। शुक्र इनका दशमेश है, बुध इनका धनेश है, और ये धनेश और दशमेश की जब युति होती है तो आप देखेंगे कि अचानक से इनको लाभ होना, जो इनकी प्रॉपर्टी, जो इन्वेस्टमेंट है, वो कई गुना बढ़ जाती है। बच्चों से सुख मिलने लगता है, परिवार से सुख मिलने लगता है। जो लोग अभी तक नज़रें नहीं से मिलाना चाहते थे, इनसे बात नहीं करना चाहते थे, वो सारे लोग इनके तरफ आकर्षित होंगे। इनसे बात करना, इनसे सलाह लेना, कुल मिलाकर के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक, ये 4 क्षेत्र एक जीवन में होते हैं, जो जीवन के 4 आयाम हैं, 4 स्तंभ हैं। इनमें सब पे जो है इनको सफलता दिखाई देगी। लेकिन अभी की बात कर ली जाए, ये जो समय पिछले 6 या 7 महीने से चल रहा है, मतलब जुलाई 2024 के बाद से ये जो दशा चल रही है, ये कहीं न कहीं सेहत की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से बहुत ख़राब है। और कर्ज में स्थिति दिखाई दे रही है, कर्ज से ही लेकर के सारा काम है। तो ऐसे में कर्ज मुक्ति के लिए एक तो ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करिए, और सेहत को ठीक रखने के लिए आप एक हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से 2 उपाय शुरू कर दीजिए, तो सेहत भी ठीक हो जाएगी और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। लेकिन अभी 2026 के जनवरी के महीने तक थोड़ा आपको धैर्य रखना चाहिए। संघर्ष से भागना नहीं है, संघर्ष करना है। ये भाग्य का खेल है। आज भाग्य ने ये दिन दिखाया है, तो कल भाग्य और अच्छा दिन आपको दिखाएगी। तो चलिए, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने सवाल के जवाब मिल गए होंगे, और क्या कुछ आपने उपाय करने हैं वो भी पंडित जी ने आपको बखूबी तरीके से समझाया। और ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, ताकि कोई भी ग्रह जिसकी कोई भी दुष्प्रभाव है जो आपके जीवन पर किसी ग्रह का पड़ रहा है, तो उसका प्रभाव वो कम हो जाए, वो दुष्प्रभाव कम हो जाए। और ये जो तमाम उपाय हैं बहुत ही आसान है। जैसे पंडित जी ने एक कॉलर को ये भी बताया था कि आप रोज़ अगर दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो आपके कष्ट का निवारण हो जाएगा। तो तमाम उपाय बहुत इजी हैं। और पंडित जी, आप इतनी अहम जानकारी हम तक पहुंचाते हैं, साथ ही साथ तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, तमाम कॉलर्स को हमारा तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ आज जुड़ने की कोशिश की, और जिनके कॉल्स हम नहीं उठा पाए वो ज़रूर कल कोशिश कीजिएगा। कल हम इस वक्त फिर से हाजिर होंगे प्रश्न कुंडली के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा।